जय शिवांकाल राधे राधे करारविंदे नमदार विंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्पत्रस्फुटेस्यानम बालामुकुंदम सहस्रनामी। तो दोस्तों हम लोग टेरो रीडिंग करने जा रहे हैं आप लोगों के करंट फीलिंग, जिसमें देखेंगे हम करंट फीलिंग और आपके पार्टनर की सिचुएशन, इस तरीके की और भी कुछ जो चीज़ें रहेंगी उनके माध्यम से हम आपको देखेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और क्या हो सकता है, क्या भविष्य में कुछ चीज़ें आ सकती हैं, क्या जा सकती हैं, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा जिसको एंजल नंबर चाहिए दोस्तों, एंजल नंबर के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंजल नंबर यदि आपने ले लिया तो आपके जीवन में ना तो कोई दुख आएगा, ना संकट आएगा, आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप बीमार रहते हैं तो बीमारी से ठीक होते रहेंगे। पैसे यदि नहीं टिकते हैं तो पैसे आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एंजल नंबर आप ज़रूर लीजिएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग अपने पार्टनर का नाम लीजिए और जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को वन टाइम ही रहेगा और इसके अलावा आप ज़्यादा ना पूछिए। ये रीडिंग आपको कनेक्ट जरूर करेगी। मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी आए हैं, उनके आंसर मैं दूंगा सबसे पहले। उसके बाद जिसके जो क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वहाँ से आपके क्वेश्चन अगले दिन ले लूँगा। तो दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अनु का। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, देख लेते हैं। अनु जी, जिस हिसाब से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला तो थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। वो किसी परेशानी में और कहीं ना कहीं आपसे जो आपके और उनके बीच के रिश्ते थोड़े से खटास आई है, कुछ चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो अनु जी कोशिश करिए कि इसको दूर करें, क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई सिचुएशन बनती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ एक दूसरे की चीज़ों को समझ नहीं पाते, इसके कारण रिश्ते भविष्य में बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके संग भी ऐसा कुछ हो रहा है तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों को सॉल्व करिए, वरना ये क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे आपको परेशान करती जाएंगी और फिर रिलेशनशिप उस कगार पे आ जाता है कि एक टूट जाता है, फिर दोनों अलग होना चाहते हैं, तो फिर वो सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोग अपना यदि हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि यूनिवर्स सपोर्ट नंबर आप निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन में नंबर मैंने दे दूंगा मैं, और आप चाहें तो वहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है ज्योतिका का। ज्योतिका का क्वेश्चन है कि उनको जो जिस चीज़ को लेके उन्होंने मैनिफेस्ट कर रखा है वो हो पाएगा कि नहीं। मैं देख लेता हूँ। देख लेते हैं ज्योतिका के लिए। द स्टार का है। तो दोस्त अभी ज्योतिका जी आप थोड़ा सा सही तरीके से नहीं कर रही हैं, कुछ चीज़ों को मिस कर रही हैं। हो सकता है कि एक प्रॉपर जिस तरीके से, जिस वे में होना चाहिए चीज़ों को मैनिफेस्ट जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा उसमें ध्यान लगाइए, क्योंकि परेशानी दिखाई दे रही है इसमें। द स्टार का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, अगर आप और चीज़ों को सीखना चाहती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकती है। मैं आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो जो भी मैनिफेस्ट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस तरीके की चीज़ें सीखना चाहता है वो मुझसे संपर्क कर सकता है। ओके, हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन रिया का है। दोस्तों ये एक जनरल रीडिंग है और इसमें जो नाम है, नाम को इग्नोर करिए। हो सकता है सिचुएशन आपसे भी मेल खा जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी ये रीडिंग अगर आपके सामने आई तो निश्चित ही आप कहीं ना कहीं इसमें कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो रिया का क्वेश्चन है, रिया ब्लॉक सिचुएशन में है। ओके, तो कांटेक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं देख लेता हूँ रिया के लिए। अभी देख लेते हैं रिया के लिए 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। इसमें पर्सन जो रहता है बहुत सोच समझ के काम करता है। मतलब सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं उसके मन में आपको लेके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं, तो वो श्योर नहीं है। तो कहीं आप भी कोशिश करिए कि उनसे थोड़ी सी दूरियां बना के रखें, क्योंकि वो भविष्य के लिए लॉयल वाली स्थिति में नहीं जा पा रहे हैं। तो कोशिश करिए आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिया का क्वेश्चन है, मेरे फ्यूचर में मैं जिसके साथ जुड़ी हूँ क्या वो मेरे लिए सही है। मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेते हैं आपके लिए। द एम्परर का कार्ड है और
जी, बिल्कुल, वो ठीक हैं आपके लिए, बहुत अच्छे हैं वो पर्सन और आपको परेशान नहीं करेंगे। और हाँ, ये हो सकता है कि उनके कुछ और भी प्रायोरिटीज़ हैं, तो उसके कारण आप थोड़ा-सा प्रॉपर ध्यान ना दे पाएँ। लेकिन ये आप जिसके साथ जुड़ी हैं, वो आपको बिल्कुल कहीं भी धोखा नहीं देंगे, साथ निभाएँगे, आपके सैयारा हैं बिल्कुल और आपको मोहब्बत करेंगे जैसी आप चाहते हैं वैसी मोहब्बत करेंगे। ठीक है प्रिया? नेक्स्ट देख लेते हैं, काजल का क्वेश्चन है। काजल का क्वेश्चन है कि उनके इन-लॉज़ जो हैं, उनके साथ कैसा क्या रहेगा? मैं देख लेता हूँ काजल आपके लिए। तो दोस्तों ये आप लोग एंजल नंबर ले सकते हैं। एंजल नंबर बहुत पावरफुल रहता है। अगर आप अपने दुश्मनों के जीवन में तबाही मचाना चाहते हैं तो आप उसके लिए डेविल नंबर ले सकते हैं, ठीक है? स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ओनली 100 रुपीज़ का है एंजल नंबर और डेविल नंबर 100 रुपीज़ का है, ठीक है? इसके अलावा यदि आप अपने लक्की नंबर मतलब जिसको कहते हैं कि यूनिवर्स सपोर्ट नंबर निकलाना चाहते हैं तो वो 200 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है? पर्सनल रीडिंग लेना चाहे तो आप मैसेज कर सकते हैं, ओके? तो अभी हम देख लेते हैं। हाँ, 4 नंबर का कार्ड है। बहुत सोचते हैं वो आपके बारे में, कहीं ऐसी मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो, तो ऐसी सिचुएशन है दोस्त, है ना? तो उस तरीके से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और थोड़ा-सा कहते हैं ना मनमुटाव की वाली स्थिति रहेगी रहेगी, ठीक है? अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट। राहुल का क्वेश्चन है, उसका प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं देख लेता हूँ राहुल। 4 नंबर का कार्ड है राहुल। प्यार यार है ना, आपके जीवन में कई है ना 3 से 4 लोगों की स्थितियाँ बन रही हैं, तो जो वर्तमान में जिसके साथ हो आप, वो आपको मतलब लॉन्ग लाइफ नहीं दिखाई दे रही। तो अभी नेक्स्ट में आपके जीवन में आने वाला है। अभी जो वर्तमान में है वो पूर्ण रूप से नहीं दिखा रहा है कि आपको जीवन साथ या जीवन संगिनी वाली स्थिति बने, ठीक है दोस्त? तो इस स्थिति की सिचुएशन बन रही है आपके साथ। दोस्तों आप लोग भी अपनी रीडिंग करवा सकते हैं और बेस्ट रीडिंग आपको मिलेगी और निश्चय ही कोई दिक्कत है तो उसके उपाय भी मिलेंगे। यदि आप बीमार रहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे हीलिंग करवा सकते हो, ठीक है? और लोगों को फ़ायदा मिला है बहुत सारी चीज़ों में। यदि आपको पैरालिसिस जैसी भी समस्या है तो उसके लिए भी मैं इलाज करता हूँ, ठीक है? बहुत सारी जो भी अगर गंभीर समस्या है तो उसके लिए हम इलाज करते हैं। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ, ठीक है? मुकेश का क्वेश्चन ले लेते हैं। मुकेश का क्वेश्चन है कि उनके वाइफ्स और उनके बीच में झगड़े बहुत होते हैं। मैं देख लेता हूँ, तो देख लेते हैं हम मुकेश के लिए। देखिए मुकेश आपके जो शादी का है वो बहुत जिस हिसाब से कार्ड आया है उसमें ये है कि बहुत जल्दबाजी की गई। तो वो क्या है कि उनके जो मन में थी कई चीज़ें, बहुत सारी उनके जो आपको रियलिटी बता देता हूँ कि कुछ अफेयर्स थे उनके, तो वो उनकी मनपसंद शादी नहीं हुई, वो दबाव में शादी हुई है। तो आप उनको प्यार दीजिए, निश्चय ही आप देखेंगे कि आपके प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाएगा कुछ दिनों में। पर ये है कि हाँ, आप अगर उनको उनके सोचोगे कि वो आगे से अपने आप ठीक हो जाएंगे तो नहीं होंगे दोस्त, है ना? वो उन खाली स्थानों को भरना पड़ता है, उन रिक्त स्थानों को भरना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई? तो उसके बाद ही चीज़ें सिचुएशन सही होगी। अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिए मतलब अट्रैक्ट रहें पूरे टाइम आपसे, आपके ही बारे में सोचे, तो उसके लिए फिर आप हमसे संपर्क करिए। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो आपके आगे पीछे घूमेंगे। दोस्तों इसके अलावा आप लोग भी यदि आपकी भी कोई समस्या है, कोई जीवन में परेशानी है, कोई भी समस्या हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। निश्चय ही आपके जीवन की समस्या को हल करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके की आपको समस्या ना आने दें। तो इसी तरह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे पुराने मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों लाइव सेशन अभी नहीं चल रहा है, लेकिन भविष्य में बहुत जल्दी मैं जैसे ही फ्री होऊंगा लाइव सेशन लेके आऊँगा। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। लाइव सेशन के लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा। अभी चूँकि टाइम नहीं मिल पा रहा है लाइव सेशन का, क्योंकि उसमें बहुत हेक्टिक हो जाता है और ऑफलाइन बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसलिए ऑफलाइन में बहुत सारे लोगों का काम देखना पड़ता है। तो लाइव सेशन में करूँगा तो फिर आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है? अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिनों में मैं ज़रूर चालू करने वाला हूँ।
जिस दिन टाइम मिल गया फिर या तो ऐसा कर लूँगा मैं लाइव सेशन के लिए कि जैसे 15 मिनट का टाइम मिला तो 15 मिनट के लिए कर लेंगे, इस तरीके से कर लिया करेंगे। उसमें फिर आप लोगों के कई लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं तो फिर वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो जो भी करेंगे कोशिश करेंगे, प्लान करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे कि क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जिस तरीके से आप लोगों ने इस चैनल को प्यार दिया है उसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। आज सिर्फ ओनली जो रीडिंग थी हमारी वो ऑडियो में थी। ऑडियो रीडिंग में आपके क्वेश्चनों का आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक